हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिखा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आईसीएसई बोर्ड की एकांकी संचय का पार्ट 1 संस्कार और भावना। इसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारा इन्होंने लिखा है संस्कार और भावना एकांकी, आखिर इसमें ऐसी क्या बात बताई है इन्होंने कि जिसका टॉपिक, जिसका इन्होंने नाम ही रख दिया है संस्कार और भावना। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो स्टोरी हमारी जो शुरू हो रही है, ये हमारे संस्कारों से शुरू होती है और इसकी जो दी एंड होता है, ये जो स्टोरी ख़त्म होती है वो हमारी भावनाओं पर आकर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसमें एक माँ होती है, उसके 2 बेटे होते हैं, अविनाश और अतुल। ठीक है, उन दोनों बेटों की शादी हो गई होती है। अविनाश जो है वो एक अदर कास्ट में शादी कर लेता है, मतलब विजातीय लड़की से जो है वो शादी कर लेता है। ठीक है, और जो अतुल होता है वो अपनी माँ की पसंद से ही शादी करता है। और अतुल की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है उमा, यानी उस माँ की जो छोटी बहू हुई वो हुई उमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के आंगन में परिवार की छोटी बहू उमा चिंतन की मुद्रा में पलंग पर लेटी हुई है। मीन्स पलंग पर लेटी हुई मीन्स बेड पर वो लेटी हुई है। ठीक है, और उसके सामने एक किताब खुली हुई है और वो स्वयं से जो है कुछ बातें कर रही है, अपने से, जैसे लोग बातें करते हैं अपने आप से बातें करना, तो वो वही एक अपने आप से एक बातें कर रही है और कुछ फुसफुसा रही है। तो क्या फुसफुसा रही है देखते हैं। वो ये फुसफुसा रही है कि हम जिन बातों के विरोध में खड़े होते हैं, ठीक है, किंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, कि हम कुछ बातों का, जैसे परिवार में ही हम रह रहे होते हैं। ठीक है, तो परिवार में सबकी सोच एक जैसी मेल नहीं खाती है। ठीक है, कोई किसी चीज़ का विरोध करता है, कोई किसी चीज़ का विरोध करता है, छोटी छोटी चीज़ों पे होने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराने समय के लोग होते हैं उनकी सोच में और अब के समय में जो लोग हैं, जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनकी सोच में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये संस्कार और भावना थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने विष्णु प्रभाकर जी ने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये खोई रहती है, फिर वहाँ से बाहर से उसे सास बुलाती है और कहती है कि अविनाश बहुत बीमार है। अविनाश मतलब उसका जो बड़ा बेटा है, वो बताती है अपनी छोटी बहू से कि उसका बड़ा बेटा बहुत बीमार है। और यह बात उसे किससे पता चलती है? उसके पड़ोसी के यहाँ जो एक काम करने वाली आती है, मिश्रानी, उससे ये बात उसको पता चलती है। उसके खुद के बेटे के बारे में उसे ये बात जो है उसे पड़ोस के नौकरानी से पता चलता है। ठीक है, फिर क्या होता है, बचपन में वे तो अपने बेटे को यदि खांसी भी हो जाती थी तो उसे पल भर के लिए नहीं छोड़ती थी। और आज वो दूसरों से सुन रही है, मतलब दूसरे आकर आज उसे बता रहे हैं कि आपका बेटा बीमार है, और उसे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि दूसरे सुन रही है कि बहू उनके बेटे की बहुत सेवा कर रही है। जिस बहू से उसने शादी, मतलब जिस लड़की से उसने अदर कास्ट की शादी की थी, वो इससे उसे ये भी पता चलता है उसकी माँ को कि वो उसकी बहुत सेवा कर रही है। ठीक है, और उसी की कोशिश से उसके जो प्राण हैं वो बच सके हैं। बड़े बेटे ने विजाती लड़के से विवाह कर लिया था, इसलिए माँ ने उससे कोई संबंध नहीं रखा था। माँ की हालत देखकर छोटी बहू उमा को बहुत दुख होता है, इसलिए एक बार बड़ी बहू के घर उसको समझाने गई और माँ के लिए वह अपने पति को छोड़ दे और वहाँ से चली जाए। तब बड़ी बहू ने उसे यही प्रश्न पूछा कि क्या आप अपने पति को छोड़ सकती हैं? जब वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती तो वह उन्हें नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती हैं। माँ को यह सब पता चलता है कि उनका छोटा अतुल और कभी कभी जो है उसकी बहू जो है वो अविनाश के घर आया जाया करते हैं। ठीक है, उन्हें इस बात का बहुत धक्का लगता है, मतलब बहुत आश्चर्य होता है कि उमा भी बड़ी बहू से जो है वो मिलती जुलती रहती है और बेटा भी मिलता रहता है, किंतु वे अपने संस्कारों से बंधी हुई है, इसलिए वो वहाँ पे अपने बेटे से मिलने नहीं जा सकती, जबकि वो इतना बीमार था। तो वे मनी मन सोचती हैं कि काश वे संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती। अब वो अपने बेटे से यहाँ पे मिलने क्यों नहीं जा पा रही हैं? आखिर उसका बेटा बीमार है, इतना ज़्यादा बीमार था, तो एक बार जाता है ना कोई देखने। अगर हम कोई हमारे रिलेटिव्स में या फैमिली मेम्बर में बीमार होता है तो हम लोग जाते हैं देखने की, हालचाल लेने जाते हैं। तो वो तो उसकी माँ है, वो क्यों नहीं गई? ऐसा क्या हुआ कि, तो ऐसे ये हुआ कि जो इसकी माँ थी अविनाश की, वो बहुत पुराने ख्यालात की थी। ठीक है, तो अविनाश ने क्योंकि प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज किया था, ठीक है, और वो भी लड़की अदर कास्ट की थी, ये सारी बातें इसकी माँ
को नहीं पसंद थी। ठीक है, तो अविनाश जो होता है वो अपनी पत्नी को लेकर जो है वो दूसरे घर में रहता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो ये और अविनाश की माँ जो होती है वो उससे अपना सारा संबंध खत्म कर लेती है, और वो इस ईगो में रहती है कि नहीं नहीं उसने शादी कर ली है विजातीय लड़की से, मैं उससे नहीं मिलूंगी, मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये बात हुई है कि वो अपने संस्कारों में बंधी। भाई उसे उसकी माँ को जो उसके माँ बाप से संस्कार मिले वो उसी को फॉलो कर रही थी, जो संस्कार उसने आज से देखे थे वो तो उन्हीं को फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पे वही चीज़ इसमें बताया गया है कि वो जो है वो संस्कारों की बेड़ियों से वो जो है वो बंधी हुई, वो चाह कर भी जो है वो अपने बेटे से मिलने नहीं जा सकती, जबकि वो ये जानती है कि उसके छोटे बेटे अतुल और उसकी छोटी बहू जो है उमा वो अपने जो जेठ जेठानी और अपने भाई से जो है वो मिलने जाते रहते हैं। फिर यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु होती है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का दुख होता है कि अतुल भी भाई से मिलने गया था, किंतु उसने बताना भी उचित नहीं समझा। अब वो दोनों उमा और अतुल मिलने जाते थे, लेकिन अपनी उमा से नहीं बताते थे कि हम मिलने जाते हैं या मिलने गए थे। और जब उन्होंने पूछा तो वो सपाट से जवाब दे दिया, जानकर करती भी क्या तुम। ठीक है, क्योंकि वह अपनी नीची और विजातीय बहू को घर में तो ला नहीं सकती थी। शाम के समय माँ को अपने घर के काम करने वाली मिश्रानी से ज्ञात होता है कि अब अविनाश जो है उनका यानी बड़ा बेटा जो है वो ठीक हो चुका है, किंतु बहू बहुत बीमार हो गई है। अब क्या हुआ, जब उसका बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की थी, तो उसका बेटा बच जाता है। अब उसे ये बात पता चलती है कि उसकी बहू बीमार हो गई है। ठीक है, और उसके बचने की कोई आशा भी नहीं है, मतलब वो इतनी बीमार हो गई है कि वो शायद मर भी सकती है। इस समाचार से माँ बहुत उद्विग्न यानी बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि यदि अविनाश की बहू को कुछ हो गया, यानी अविनाश की पत्नी को कुछ हो गया, तो बहू के बिना अविनाश भी नहीं बचेगा। वह जानती है कि यदि अविनाश को कोई बचा सकता है तो वह केवल वही बचा सकती थी। वह बड़ी व्यग्रता से अतुल से कहती है कि वह एक बार उनके पास उन्हें ले चले। वह निर्मम हो सकता है, किंतु वे माँ हैं, माँ को निर्मम नहीं होना चाहिए। मतलब माँ के अंदर की ममता तो नहीं खत्म हो सकती है। वो भले ही मुझसे ना मिले, वो भले ही ना मुझे पूछे, लेकिन मैं एक माँ हूँ और माँ के अंदर की जो ममता होती है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इस पर अतुल उनसे प्रश्न करता है कि यदि अभी भी वह नीच कुल की विजाती भाभी को घर नहीं ला सकती हैं तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इस पर माँ कहती है कि वह जानती है, इसलिए तो इसलिए तो जा रही है तुम्हारे साथ। माँ, अतुल और उमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उमा सोचती है कि जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, विरोध एकदम करने लगते हैं, एक समय तैयार रहते हैं उसके लिए, और एक समय हमारी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब चाहे किसी कारण से भी हो हमें उन बातों को स्वीकार करना पड़ता है। अब यहाँ पे आखिर में उसने ये कहा है कि जब एक भावना हमारी जो होती है ना, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमें किसी भी लेवल पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होता है कि जो अविनाश की माँ और अतुल की जो माँ होती है वो अपने संस्कारों में बंधी रहती है। वो कहती कि नहीं, मेरे बेटे ने तो अदर कास्ट से शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, मैं उसे कोई संबंध नहीं रखूँगी। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब होती है और उसके बेटे को उसकी बहू बचा रही होती है, और अब उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो भी मरने वाली स्थिति है उसकी, तो वो बहुत इमोशंस आता है, उसकी भावनाएं जागृत हो जाती है, उसके अंदर का प्रेम जागृत हो जाता है एक माँ का, और वो फिर उसको घर लेने चली जाती है, उसके घर जाती है अपने छोटे बेटे और बहू के साथ। तो यही भी वो कहा जा रहा है कि आखिर एक टाइम ऐसा आया ना, पहले तो उसका वो विरोध कर रही थी, ठीक है, कि नहीं नहीं उसे घर वो नहीं लाएगी। अब एक समय उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा आया कि उसे उस बहू को स्वीकार करना पड़ा और उसे घर भी लाना पड़ा। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक उद्देश्य इसका एक वैसे तो स्पष्ट है उद्देश्य क्या है, ठीक है, बट एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य बहू उमा की बातों से प्रारंभ से ही स्पष्ट हो जाता है। वह कहती है कि जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वे बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी बात को एकांकीकार ने एकांकी के अंत में भी उमा के मुंह से ही कहलवाया है। उमा का उक्त कथन माँ के उन संस्कारों से जुड़ा है जिनके वशीभूत हो वह अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती और बेटा बहू को लेकर जो है वो अलग रहने लगता है। किंतु जब वे ये सुनती हैं कि उनके बीमार बेटे की जान बहू की सेवा से ही बच सकती है, किंतु इसके बाद बहू बीमार हो गई है, यदि वो बहू को कुछ हो गया तो उसका बेटा भी जीवित नहीं रहेगा, तब वे संस्कारों की बेड़ियां जो है वो अपनी
तोड़ देती हैं और अपने बड़े बेटे अविनाश और उसकी बहू को घर वापस लाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे एकांकी का उद्देश्य ये स्पष्ट होता है कि रूढ़िवादी जो हमारी सोच है और सड़े गले संस्कारों की जो मान्यता है उनको मान्यता हमें नहीं देनी चाहिए। ठीक है, संबंध अनमोल होते हैं हमारी और जो हमारे रिलेशंस होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं, वो बहुत कीमती होते हैं। ठीक है, इन्हें उदारता से अपनाना चाहिए। संबंधों में भावनाओं का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए, ना कि रूढ़िवादों संस्कारों का। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे जो भी पुराने टाइम के जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनको अलग संस्कार मिले थे। ठीक है, और उस समय की सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि लोग लव मैरिज कर रहे थे या अपने हिसाब से करते थे, या बच्चे पहले के समय में क्या होता था कि अगर बच्चे घर पे टीवी देख रहे हैं ना, तो ये होता था कि जैसी उनके पापा या पिताश्री जैसे ही घर में आते थे, तुरंत वो लोग टीवी बंद करके जो है एकदम कॉपी किताब लेके पढ़ना शुरू हो जाते थे। ठीक है, और मोबाइल, रही बात मोबाइल की, मोबाइल तो दूर दूर तक बच्चों को उस टाइम में मिला ही नहीं था। तो और अब के समय में क्या है कि अब पेरेंट्स आते हैं, जैसे आपके पापा लोग आते हैं घर पे, तो आप लोग टीवी आराम से देख ही रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सामने कोई वो नहीं रह गया है संस्कार। तो ये थोड़ा सा जनरेशन गैप है हमारी जो। तो अब ये लोग सोचते हैं कि पुराने टाइम के लोग ये सोचते हैं कि नहीं, लव मैरिज बहुत ख़राब चीज़ होती है, जैसा कि अविनाश की माँ सोच रही थी। ठीक है, और शायद अविनाश उनकी अपनी बातों को उसको समझा भी नहीं पाया अपनी माँ को। ठीक है, तो वो एक संस्कारों के में, अपने संस्कार के बेड़ियों में वो बंध गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आखिर एक समय ऐसा आया जिसे उन्हें तोड़ना ही पड़ा, आखिर उस बहू को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। ठीक है, तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो हमारी ऐसी जो सोचें हैं जो हमारे रिलेशंस को ख़राब करें, उन सोच को, उन संस्कारों को हमें तोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संबंध जो होते हैं, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, वो बहुत अनमोल होते हैं और बहुत नसीब से ही हमारे जो भी रिलेटिव्स होते हैं या जो संबंध होते हैं हमारे अपनों से, वो बहुत अनमोल होते हैं। सबके भाग्य में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत से लोग, बहुत बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं, जो इन सारी चीज़ों के लिए तरसते हैं, तो उनको ही ये वैल्यू बहुत अच्छे से पता होती है कि इन संबंधों का मोल क्या होता है और मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी बहुत अच्छी थी।